आज कमेटी का इजलास था वाटर एंड पावर का, आप उसके मेंबर हैं एंड आई मस्ट से लेट मी कम्प्लीमेंट यू। बड़े इंटेलिजेंटली आप हैं, उस शफकत अवान साहब हैं, सिंधु साहब हैं, सादिया अब्बासी साहब हैं, और भी वहाँ पे हाशमी साहब, सारे लोग, मैं आप लोग वहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं बड़े अच्छे से। आज आपने स्पेशली आपने और उन्होंने अवान साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। ज़रा हमें डिटेल बताएंगे कि वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ ने दरियाओं के पूरे बेड्स ले लिए हैं, वहाँ पे नाले बंद कर दिए हैं, घर बना दिए हैं। समात का भी आज सवाल आया कि वहाँ पे भी उन्होंने नाजायज़ तजावुज़। थोड़ा कमेटी मीटिंग का हमें बताएंगे, ये जो इशू, असल इशू तो ये हैं जिन पर थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है सर। वो तो आज बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, कोई इदारा काम ही नहीं कर रहा सर इस मुल्क में। उसमें दो चीजें मेन, दो एजेंडा थे। एक एजेंडा ये था कि ये जो रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर जो एक ये गांव है सैदपुर गांव उधर जो आया था, और एक जो DHA फेज 5 का जो था वो जो इस्लामाबाद के टेरिटरी में होते, इन दो जगहों में जो जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ है उसके बारे में बातचीत हुई थी, जिसका CDA ने कहा था। अब मेरा वहां पे एक सवाल ये था कि देखिए, हम लोग अगर फर्ज करें CDA किसी को या कोई जमीन एक्वायर करता है, CDA उनको NOC देता है। अब उस सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कहां से पानी बह रहा है, किस तरीके से हमने उसको मैनेज करना है। लेकिन अब वो ये याद रखना, वो जो गाड़ी थी वो चौक से, वो एक चौक है वहां से उठी है, और वहां पे साथ एक नाला है जिसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कर्नल साहब और उनकी बेटी वाले वाकये की बात कर रहे हैं, जो बेचारे वो गाड़ी में उसमें वो बह गए थे जिनकी गाड़ी, उनकी बात। एग्जैक्टली। अब सवाल ये हो जाता है, वो CDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिहाज से नहीं बनती कि आपने उस नाले के आसपास आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं बनाई, कुछ नहीं की। अगर वो बन गई होती शायद वो फिर भी बेहतर, लेकिन उस दरिया के अंदर ना जाता, वो डेथ ना होती, वो चीज ना होती, नुकसान खाली माली हो जाता, वो जानी नुकसान में तब्दील ना होता, और 2 जानी नुकसान हुई है। तो हमें इन चीज के ऊपर, और ये वो सवालात हैं जो हमने कहा है कि नेक्स्ट टाइम इनको बुला के करेंगे। दूसरा ये था कि मुख्तलिफ जगहों पे जब सैलाब आता है तो किस लिहाज से वो होता है, और जो पानी की टेबल्स हैं पाकिस्तान में कम होती जा रही है, उसके लिहाज से जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, जो एक्वाफर है, जो पानी के जो जमीन के नीचे है, उन लेवल्स को हमने वो करना था। उसमें आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो सूबाई लोग थे, उनको ना वो तैयार थे, ना उन्होंने कोई स्टडी की थी, ना उन लोगों ने कुछ कोई बड़ा इंकशाफ हुआ। डॉक्टर साहब आप भी सरप्राइज हुए थे, सब हुए थे कि KP खैबर पख्तूनख्वा साहब वाले इरिगेशन वाले कह रहे थे कि आज तक खैबर पख्तूनख्वा में वाटर लेवल के लिए स्टडी नहीं की गई, उन्हें तो पता ही नहीं है सर। मैं तो बड़ा मायूस हुआ उनको देकर। सूबाई लेवल पे तो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, जितने लोग आ रहे थे कोई तैयार भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आपने भी बात की, सवात के रिवर के किनारे होटल बनाए गए हैं, वहाँ पे बेड में बनाए गए, गैर कानूनी। आपने पूछा भी कौन लोग हैं, ताकतवर वगैरह, बला बला, इतनी डेथ्स हुई हैं सारी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हम तो समझते हैं मिसाली हुकूमतें खान साहब की, वहां 13 साल हो गए, चलो बाकी पीरियड छोड़ दे, 13 सालों में उन्होंने कभी वाटर स्टडी तक नहीं करवाई खैबर पख्तूनख्वा में सर। मतलब हाउ डू यू सी दैट? देखिए, आपने देखा है कि मैंने उनको स्पेयर नहीं किया। इट डजंट मैटर कि कौन सी हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, मैंने एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने बात उठानी है इनकॉम्पिटेंस की, मैंने बात उठानी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एट द एंड ऑफ द डे हम सेनेट में वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग दीज क्वेश्चंस, और मुझे वाकई अफसोस हुआ कि वहां पे KP की हुकूमत ने नहीं किया, बाकियों ने भी नहीं किया। आपने बलूचिस्तान वाला देखा, उन्होंने तो आके कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया। आपने सिंध वालों का हाशर देखा है कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट, वो सिंध के अंदर जो वो प्रोजेक्ट, और खैर ये वापडा वाले हैं जिन्होंने 1 और 2 के जो 17 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, आज वो 85 अरब का हो गया और अभी तक कुछ नहीं हो रहा। तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी कैपेसिटी इश्यूज हैं, और कैपेसिटी इश्यूज अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो KP हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हमने पंजाब का भी देखा कि किस तरीके से वहां पे प्रॉब्लम है। तो ये एक सूबे की हद तक नहीं है, ये एक हुकूमत की हद तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की हद तक है। ये इनएफिशिएंसी जो है वो सारे मुल्क की। आज मीटिंग में हमने देखा चारों सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस, ब्यूरोक्रेट्स की, टेक्नोक्रेट्स की, मैसिवली डिसअपॉइंटेड के। ये तो सेनेट आबी वसाइल कमेटी का जो है वो इजलास हुआ, क्लासर साहब क्योंकि वहां पे मौजूद थे, इनसे तफसीलात जानते हैं। क्लासर साहब, ये मसला जो है ये सिर्फ किसी एक सूबे तक अब महदूद नहीं है। हम देखते हैं कि सैलाब की वजह से जो है वो कितने नुकसानात होते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए कि नीचे हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो बना दी जाती हैं, दरियाओं के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे नुकसानात होते हैं। नई गज
डैम के हवाले से भी बात हुई जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, उसमें जो है वो डिले देखा गया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? गेम चेंजर वाली सही आपने लफ्ज यूज किया है उसके लिए, डैम के लिए नई गज, क्या इसका आपने कहा, नई गज डैम जो है उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था फॉर फ्लड प्रोटेक्शन एंड वाटर सिक्योरिटी। गेम चेंजर की कहानी सुनेंगे, गेम चेंज हुए किसके हक में हुई, जरा ये सुनने वाले, आपने देखा होगा ये कागज पढ़ते हुए ना डॉक्यूमेंट्स, मेरे मुंह से 3-4 दफा आहा निकली है, मैं हालांकि रिपोर्टर हम खबरें फाइल करते हैं, 3-4 दफा मैं मतलब घबराया हूं, मैं ये सारे जो पेपर मैं पहले भी पढ़े थे वहाँ मीटिंग में। तो शहादत अवान साहब सेनेटर बहुत काबिल आदमी है, मस्त है, वेरी वर्कहॉलिक, मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंस, जैसे हमायूं ये हो गए, मेहमद साहब हैं सेनेटर हैं, साद अब्बासी साहब हैं वहाँ पे, अगर सिंधु साहब आते हैं सेनेटर हैं, तो सारे लोग तैयारी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट इस मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है, वापडा वगैरह थे। बाकी चीज़ों को हम कल कर लेंगे, वो बड़ी वो होने वाली हैं, उन पे इश्यूज पे जो आपने सीडीए पे बड़ी तनकीद हुई, चेयरमैन साहब पे, सीडीए चेयरमैन पे, शहर के हवाले से सब कुछ हुआ, वो एक साइड पे छोड़ देते हैं, उसको कल टच कर सकते हैं कि वो टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला। इस कौम के लोगों को बताना चाहिए कि गेम चेंजर कैसे होता है, मुल्क यहाँ तक पहुंचा कैसे, इस मुल्क के पास इतना पैसा है। आपने सुना नहीं था मिफ्ता इस्माइल साहब से कि 22-23 अरब हमें पता ही नहीं चलता इधर उधर कहां से जा रहा है, बीएसएपी वाला सुन लिया था कि जिनके लिए 22-23 अरब रुपया कोई चीज नहीं, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्या बेचता है। इसकी कहानी सुनने वाले जरिए मजे की सुनिएगा। ये जनाब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था सिंध में, इन्होंने बनाया था, अल्लाह इनका भला करे, ठहरे मैं जरा कागज देख लूं मैं। जी जी जरूर। 2009 में ओरिजिनल इसका PC1 बना था 2009 में, इस डैम का जो गेम चेंजर आपने बताया अभी, इसकी 17 अरब रुपए कॉस्ट थी 2009 में। ये कितने साल हो गए इसको, मतलब 16 साल हो गए तकरीबन। आज इसकी कॉस्ट हो चुकी है जनाब 86 अरब, 86 अरब, और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो, 50% है। अब डेटे सुने, जरा मजे की चीजें सुनने वाली हैं कि ये कितनी दफा बना है और कितनी दफा बनने के नाम पे ये मतलब माल पैसा कैसे बनाया गया है कि 16-17 अरब रुपए का जो डैम बनना था उसकी अब कास्ट, और अभी रुका हुआ है, काम नहीं शुरू हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। उस पे आप उन्होंने इसका 85 अरब 87 अरब रुपया उन्होंने इसका बना दिया। ये मुल्क जरा देखिएगा, इसमें जो अब तक जो मजे का काम हुआ है कि कैसे कैसे इन्होंने इसको कैसे रिवाइज किया है। 2012 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 25, 25 से 27, तो अब तक जनाब उस पे जैसे मैंने कहा उन्होंने बजट बना लिया 87 अरब रुपए का। इस साल जो PSDP है उन्होंने मांगा था इनसे भी डैम बनाने के लिए हमें 20 अरब रुपए दें। आज पता इन्होंने कितने पैसे दिए हैं, 50 करोड़ रुपए। इस वक्त पानी आया हुआ है, इस वक्त पानी फिर रहा है पूरे सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे थे, तोपों गन्नू गोलियों से बमों से लड़ रहे थे पिछले दिनों में, चोलिस्तान पे नहर निकल रहे थे, हमारे सिंधी भाई सारे के सारे आए हुए थे, पंजाब लड़ रहा था, फेडरेशन खतरे में पड़ गई थी। आप जरा तसव्वुर करें ये डैम अगर मुकम्मल हो जाता, जिसकी डेट 2015 में थी चले, तो आप ये कुछ पानी तो स्टोर हो सकता था ना, पानी भी स्टोर नहीं हो रहा, लोग बेचारे अपनी प्रॉपर्टी जाए हो रही है, फसलें हो रही हैं। आप एस्केलेशन कॉस्ट देंगे 17 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट जो है वो आपका जाके वो हो गया है, आपका अभी तक मुकम्मल नहीं हो, नई डेडलाइन दी 2027 में, काम रुका हुआ है। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिसपे ये इनको वापडा को इनको प्रॉब्लम थे, ये चले गए हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास। एस्केलेशन कॉस्ट थी, कंट्रैक्टर कह रहे थे मैं पैसे दें, अच्छा। लेट हो गए, डिले हो गए, डॉलर का रेट बढ़ गया, कीमतें महंगाई फलानी, भाई जो उस वक्त 2015 में चीजें होनी थी, अब 10 साल वो हो गए थे। वापडा कहता था कोई क्लाज नहीं है, कि वहां पे क्लाज के मसले थे, इन्होंने डाली हुई थी, वो उन्होंने हाई कोर्ट से रिलीफ लिया। अच्छा। वहां से उसके अगेंस्ट जो है ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे वापडा जो है हम ये पैसे नहीं देते, एस्केलेशन कॉस्ट वगैरह जो भी थी जनाब, अब वो नाराज हो जाएंगे, कल उसको डिटेल से कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों पिटीशनें वापडा की पड़ी हुई हैं जो चैलेंज किए थे इन्होंने हाई कोर्ट को, और मीनवाइल जनाब कि सिंध की जो हाई कोर्ट थी उन्होंने जनाब उसकी एस्केलेशन काज की जो इंटरप्रिटेशन थी वो करके उन्होंने ऑर्डर किया 27/5/2025 को वापडा को कहा कि जो कंट्रैक्टर के पैसे हैं आप जो एस्केलेशन कास्ट है ऑन अकाउंट ऑफ अगर कोई रहते हैं तो वो इनको क्लियर करें। इसके अगेंस्ट भी वापडा जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है और अभी तक उसकी हेयरिंग की ये पिटीशन नहीं लगी। ये तो 2027 तक भी नहीं होने वाला है। मैं और कह रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड, अच्छा वो अनप्रेसिडेंटेड हाइक इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड लिटिगेशन लेड टू स्लो प्रोग्रेस बाय द कंट्रैक्टर। कि लिटिगेशन होगी दरमियान में रुक गया, फिर एस्केलेशन कास्ट बढ़ गई, उसके बढ़ गई। जिस मुल्क में गेम चेंजर जो 17 रुपए का बनना था 87 अरब तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में 2 वहां पिटीशनें पड़ी हुई हैं, कोई उस पे कोई अमल सुप्रीम कोर्ट भी केसेस नहीं करे, हमको ज्यादा तो कह नहीं सकते। ये वो आपकी कारकर्दगी है। ये मैं आपको बड़े मुख्तसर लफ्जों में चीजें बताई, कल इसका फॉलो अप भी देंगे आपको कि एक साल में और बहुत कुछ है। आप मुझे बताएं जिसको आप गेम चेंजर कह रहे थे, इस मुल्क के पास कितना बड़ा पैसा है,
तबाही बर्बादी देखे, कैपेसिटी के इश्यूज हैं। और जब तक मैं कहता हूँ सरकारी अफसरान ना मिल जाएं, मतलब उन लोगों से पूछें जिन्होंने इनकी फेक गारंटी को एक्सेप्ट किया, बैंक से चेक कराने में कितनी देर लगनी थी वापडा को या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को, जो भी एजेंसी थी, कि चेक करवाएं कि ये जो हम इसको 17 बिलियन रुपीस का वो दे रहे हैं, उसको कंट्रैक्ट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एडवांस भी देता है, जो बैंक गारंटी इसने अगेंस्ट दी है उसके कंट्रैक्ट किया, ये ठीक है कि नहीं है? शेर के बच्चे जो है ना 2012 से 18 तक नहीं कर सकते। जब मिली भगत हो तो फिर कौन चेक कराता है क्लासरा साहब? और फिर वापस भी तो उन्हीं को दे दिया। आपने कहा वापस भी उन्हीं को जो है वो दे दिया। फिर उनको दिया, फिर वो एस्केलेशन कास्ट लेने आ गए। इन्होंने कहा हम नहीं देते, क्लास नहीं है, वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए, वहां से ऑर्डर हुए, उसके अगेंस्ट ये वहां पे चले गए, इधर सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे अभी तक पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप ही नहीं की। इस पे जो है वो हम मजीद जो है वो डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आप जो है वो काफी नाराज है इस प्रोजेक्ट, बड़े स्कैंडल रिपोर्ट की, रोज की यार खुदा का खौफ, कॉस्ट जो है वो कहां से कहां पहुंच जाती है।